नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य, यानी राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित अपने टॉपिक चल रहे हैं। कल अपन ने पढ़ा था लोकगीत, जो आज पढ़ेंगे अपन राजस्थान के लोक नृत्य। अब लोक नृत्य में साथियों, ये तो पहले जो मुख्य डाटा के रूप में है, और उसके बाद में जो गत वर्ष के आए हुए वन लाइनर पर्सन पढ़ेंगे। तो एक बार से तो जो अपन को शॉर्ट नोट्स के रूप में इनको देखते हैं, यानी इसके अलावा कुछ शेष रहता नहीं इस टॉपिक में। तो मुख्य चीजें तो यह है, और उसके बाद जो वन लाइनर जो गत वर्षों के आए हुए पर्सन है वो, और जो मैंने एक्स्ट्रा बनाए वो सारे पर्सन इसमें विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। तो साथियों देखो, राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में सबसे पहले देखो क्षेत्रीय नृत्य। अब क्षेत्रीय नृत्य से क्या प्रश्न आता साथियों? क्षेत्रीय नृत्य से प्रश्न आता है कि कौन सा नृत्य कहाँ का है। पहला प्रश्न तो ये, मतलब दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं ऐसे। एक तो ये प्रश्न बनता है कि कौन सा नृत्य कहाँ का है, तो और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि इसमें पुरुष भाग लेते हैं या महिलाएं भाग लेते हैं या युगल नृत्य है, यानी इसमें पुरुष नृत्य करते हैं या फिर महिला करती है या फिर युगल, यानी पुरुष और महिला दोनों नृत्य करती है। तो इस प्रकार ये तीन प्रश्न बनने के रहते हैं साथियों। तो याद रखना इनको हाँ, ये मत समझना क्या कि सर ये तो ऐसे ही है, नहीं, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है हर एग्जाम में, क्योंकि प्रत्येक अपने आप को, क्योंकि डोल नृत्य कहाँ का है आप सब एग्जाम देते आए हो तो सबको पता है कि पूछते जाता है कि डोल नृत्य कहाँ का है। तो ऐसी ही चीजें तो को अपने को याद होना ही चाहिए साथियों। तो चलो साथियों अपन देखते हैं, एक बार रीडिंग कर लेते हैं, फटाफट से रिवीजन कर लो। डोल नृत्य कहाँ का है? जालोर का है साथियों। कहाँ का है? जालोर का है। और इसको कौन भाग लेता है? इसमें पुरुष लेते हैं ओनली, तो याद रखना कि पुरुष लेते हैं, महिला। चरकुला नृत्य भरतपुर का है। चरकुला नृत्य किसका है? भरतपुर का है, और इसमें भी पुरुष ही भाग लेते हैं। डांग नृत्य नाथद्वारा का है, जो युगल नृत्य हो, ध्यान रखना साथियों। डांग नृत्य कहाँ का है? नाथद्वारा का है, जो युगल नृत्य, युगल का मतलब महिला और पुरुष भाग लेते हैं। अब बार बार इसको कहने की जरूरत नहीं है, युगल नृत्य इतना ध्यान रखना आपको ना। लांगुरिया नृत्य करौली का है, युगल नृत्य है। उसके बाद देखो घूमर नृत्य मारवाड़ का है, और स्त्रियां भाग लेती है इसमें, यानी घूमर नृत्य मारवाड़ का है। झूमर हाड़ौती का है और स्त्रियां भाग लेती है। गुड़ला जोधपुर का है, स्त्री। सांझी मारवाड़ का है, स्त्रियां भाग लेती है। यानी इस तरह से ये नृत्य कौन कहाँ का नृत्य है ये याद रखना, और इसमें कौन नृत्य करता है, पुरुष करता है महिला, तो ये याद रखना। इसके बाद देखो साथियों, लुम्बर जालोर का है, स्त्रियां भाग लेती है। खारी मेवात का नृत्य है और स्त्रियां नृत्य करती है इसमें। बेरो ब्यावर का है और पुरुष नृत्य करते हैं। बेरो कहाँ का नृत्य है? ब्यावर का है, और पुरुष नृत्य इसमें करते हैं। अग्नि नृत्य कहाँ का है? कतियासर बीकानेर का। तो याद रखना, बहुत मोस्ट है साथियों, कई बार पूछा गया है कि अग्नि नृत्य कहाँ का है? कतियासर बीकानेर का। गरबा कहाँ का है? बांसवाड़ा डूंगरपुर का है, और कौन भाग लेता है इसमें? स्त्रियां भाग लेती है साथियों। इसके बाद देखो गेर नृत्य मेवाड़ का है, पुरुष भाग लेते हैं। सूखा नृत्य भी मेवाड़ का है, पुरुष भाग लेते हैं। और डांडिया नृत्य मारवाड़ का है। डांडिया नृत्य कहाँ का है? मारवाड़ का, और इसमें भी पुरुष भाग लेते हैं। बम नृत्य कहाँ का? भरतपुर का है साथियों। किसका? कहाँ का है? भरतपुर का है। डफ नृत्य कहाँ का है? शेखावटी का है, पुरुष भाग लेते हैं। चंग नृत्य कहाँ का है? शेखावटी का है, पुरुष भाग लेते हैं। और डिग्गीपुरी का राजा, ये तो पता है, ऐसे ही आपको साथियों। टोंका है हमारे शहर का, यानी हमारे जिले का, पुरुष भाग लेते हैं। बिंदौरी झालावाड़ का है। कहाँ का? झालावाड़ का। और नाहर भीलवाड़ा का है साथियों। नाहर कहाँ का है? भीलवाड़ा का है। अब इनमें से साथियों कई बार नाहर, भीलवाड़ा, चंग, डप, ये ऐसे हैं कि ये यहाँ से कई बार अनगिनत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए मैंने इनको पहले इस तरह से लिखा था कि आपको बार बार ये देखने की जरूरत नहीं पड़े भाई कौन सा नृत्य कहाँ का है, कौन सा नृत्य कहाँ का है। अब ये सारी आपको याद होना ही चाहिए साथियों। इसके बाद देखो साथियों, अगर अपन नृत्यों को देखें, एक व्यावसायिक नृत्य, दूसरे नृत्य कौन से? व्यवसायिक नृत्य। तो एक है बवाई नृत्य, मेवाड़ का, पुरुष नृत्य है ये। कच्ची घोड़ी शेखावटी का, पुरुष है ये भी। भूपिका नृत्य मेवाड़ और मारवाड़ का, स्त्री करती है। और तेरह ताले नृत्य जैसलमेर का युगल नृत्य हुआ। तेरह ताले नृत्य जैसलमेर का युगल नृत्य। इनको ये हल्के में नहीं लेना साथियों कि पुरुष का है या महिला का है, ये नहीं, युगल का है। ये याद रखना है, क्योंकि अनगिनत बार आप जब भी अगर आपके पास अगर कोई न्यू टाइप आए हुए क्वेश्चन का है तो उसमें देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा प्रश्न आए हुए कई बार पूछा जाता है कि इसमें कौन भाग लेता है, यानी महिला नृत्य है, पुरुष नृत्य है, एकल महिला है, एकल में पुरुष है, या युगल है ना सर। इसके बाद देखो साथियों, अपन पढ़ेंगे प्रमुख जातीय नृत्य। जातीय नृत्य के बाद कालबेलिया के हैं। कालबेलिया के नृत्य में देखो हिंडोडी, संक्रिया, पणियारी और बागड़िया। हिंडोडी, संक्रिया, पणियारी और बागड़िया। अब याद रखना कि कालबेलिया के नृत्य कैसे हैं, सारे युगल है, मात्र जो बागड़िया नृत्य हुए वो कैसा है? स्त्री नृत्य। बाकी हिंडोडी, संक्रिया,
शंकरिया, पनियारी, ये सब कैसे हैं? युगल नृत्य हैं। और बागड़िया कैसा है? स्त्री नृत्य है। तो याद रखना कि कालबेलिया में नृत्य कैसे होते हैं? युगल नृत्य होते हैं। मात्र बागड़िया एक ऐसा नृत्य है जो स्त्री नृत्य होता है। मेव जाति के नृत्य देखो साथियों, रतवई स्त्री और रणबाजा युगल नृत्य। अभी रणबाजा प्रश्न आया हुआ साथियों कि रणबाजा कैसा नृत्य हो, तो युगल नृत्य, इसमें महिला और पुरुष सब भाग लेते हैं। गुजर नृत्य हो, तो गुजर का तो आपको पता है सही साथियों। चरी नृत्य हो जो बहुत ही फेमस है और न जाने कितनी बार प्रश्न आया है, स्त्रियां भाग लेती है इसमें। इसके बाद बाहर जाति का देखो, बालदिया पुरुष करते हैं, नट जाति के कठपुतली पुरुष करते हैं। तो ये थे, तो ये जो थे सामान्य जातियों के थे। यानी अपन अगर राजस्थान के लोक नृत्य को देखें तो सामान्य 4 तरह से भागों में बांट सकते हैं। इसका पर्सन आया नहीं, लेकिन बता रहा, जैसे क्षेत्रीय नृत्य हो गए, व्यवसायिक नृत्य हो गए, प्रमुख जातीय नृत्य हो गए। और अब पढ़ेंगे अपन इसके बाद में जनजातीय नृत्य। कौन से पढ़ेंगे? जनजातीय नृत्य। जनजातीय में देखो साथियों, भील के नृत्य। तो भील में नृत्य पूछे जाते हैं कि एक प्रश्न तो यही पूछा बन जाता है कि कौन सा नृत्य किस जाति का है, मतलब ये किस जाति का नृत्य है, जनजाति का। जैसे गौरी नृत्य किसका है? भील जाति का है। ग्रासिया करते हैं, कथोड़ी करते हैं, सहरिया करते हैं, मीणा करते हैं। कौन सी जनजाति करती है साथियों? अब इसमें से एक प्रश्न तो ये बन जाता है कि कौन सा नृत्य किस जनजाति का है। तो ये याद रखना, कैसा क्या है ये ध्यान रखना। अब देखो, भील का नृत्य है, गौरी राई है। गौरी का दूसरे नाम राई है, जिसको मेवाड़ का है। और पुरुष नृत्य है, यानी पुरुष ही करते हैं। इसमें गैर है, मेवाड़ का है, पुरुष ही भाग लेते हैं। नेजा नृत्य मेवाड़ का है। और युगल भाग लेते हैं, द्विचक्री युगल नृत्य है। युद्ध पुरुष करते हैं, घूमर स्त्री करते हैं, हाथी मना पुरुष करते हैं, यानी सभी मेवाड़ के हैं। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें सब सीधा सा प्रश्न जो पूछा जाता है, एक प्रश्न यह आता है कि भाई कौन सा नृत्य किस जाति का है। यानी गौरी नृत्य किसका है? भील जाति का। गैर नृत्य किसका? भील का। नेजा द्विचक्री, युद्ध, घूमर, हाथी मना, ये याद रखना कि किस जाति के कौन सा नृत्य हुआ। इसके बाद ग्रासियों का देखो, वालर, कूद, ज्वारा को गौर भी कहते हैं। मांदल को गरबा भी कहते हैं। गरबा, घूमर, लूर, मोरिया और गवारा, बोरिया, रायण, ये सब नृत्य कैसे किसके हैं? ग्रासिया जनजाति के साथियों। किस जनजाति के? ग्रासिया के। यानी वालर यानी युगल, वालर कौन करता है? युगल नृत्य है। कूद नृत्य भी वालर युगल है। और जवारा और गौर भी कैसा है? युगल नृत्य है। मांदल और गरबा कैसा है? स्त्री है। गरबा, घूमर, लूर कैसा है? ये भी स्त्री करती है। और मोरिया पुरुष करते हैं। गवारा और बोरिया रायण नृत्य है। तो ये कैसा है? ये भी युगल नृत्य है साथियों। इसके बाद देखो, कथोड़ी जाति के तो मावलिया पुरुष करते हैं। होली युगल नृत्य है। होली कैसा है? युगल नृत्य है। कंजर कैसा है? धाकड़ जाति का जो कंजर है। अब देखो कंजर में क्या है? एक धाकड़ पुरुष, चक्री स्त्री, मछली स्त्री का। कहने का मतलब कंजर जाति का जो धाकड़ नृत्य है वो पुरुष करते हैं, चक्री नृत्य स्त्री करते हैं और मछली स्त्रियां करती है। तो याद रखना कि कंजर जाति का कौन कौन से नृत्य हैं? धाकड़, चक्री और मछली है साथियों। इसके बाद देखो सहरिया जाति का साथियों। सहरी का शिकारी पुरुष, शिकारी लहंगी, जेला, बेडनी और इंद्रपुरी। शिकारी लहंगा, लहंगी, जेला, बेडनी और इंद्रपुरी। अब देखो ये किस जनजाति के? सहरिया के हैं। तो ये याद रखना कि सहरिया का कौन सा? पुरुष। लहंगी का पुरुष है, मतलब शिकारी और लहंगी कौन करता है? पुरुष करता है। जेला कैसा है? युगल नृत्य है। बेडनी कौन करता है? पुरुष करता है। इंद्रपुरी कौन करता है? पुरुष करता है। कहने का मतलब अब शहरी जाति के नृत्य में आपको ये याद रखना है कि मात्र जेला नृत्य कैसा नृत्य है? युगल नृत्य। ऐसे याद रखना साथियों, जेला नृत्य युगल नृत्य है। बाकी सब कौन करते हैं? शहरी जाति में सब पुरुष नृत्य होते हैं। मीणा के देखो, मीणा में रसिया, नेजा और सूगनी। रसिया, नेजा और सूगनी, यानी रसिया कैसा है? युगल नृत्य। नेजा कैसा है? युगल। और सूगनी भी युगल नृत्य है साथियों। समझ में आ गया? यानी मीणा का रसिया युगल, नेजा का युगल और सूगनी का युगल नृत्य। तो ये तो साथियों जो नृत्य से संबंधित फैक्ट थे जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी प्रश्न आता है तो यहाँ से प्रश्न आता है सीधा सा। अब इसके बाद जो गत वर्ष के जो आए हुए प्रश्न है उनका एक बार अपन रिवीजन करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है और कौन कौन से प्रश्न। यानी कहने का मतलब इस क्लास के बाद लोक नृत्य से आपका कोई सा भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। पूरा यहाँ से आज जिस भी एग्जाम में जो प्रश्न आए तो आप देखना यहीं से मिलेगा वो उसमें। अब देखो, राजस्थान राज्य की आत्मा, लोक नृत्यों का सिरमौर राज्य नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? तो घूमर को कहा जाता है। किस नृत्य को कहा जाता है साथियों? घूमर को कहा जाता है। अब
घूमर किस त्योहार पर किया जाता है? गणगौर पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? गणगौर पर किया जाता है। यह नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता है, यानी जो राजस्थान का घूमर नृत्य है जो गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता है, इसके समान है ये। और ढोलक मजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी घूमर पर्सन सीधा सा आता है। ये सारे पर्सन आए हुए हैं साथियों, यानी घूमर में कौन सा पर्सन, घूमर में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? ढोलक मजीरा और वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अब जो घूमर नृत्य है, मछली नृत्य, इस मछली जो नृत्य है इस नृत्य का ही एक रूप है, यानी जो मछली जो नृत्य है वो भी घूमर का एक रूप है साथियों, इसका जैसा है वो भी होता है। अब देख लो घूमर का अगर कोई भी इसके अलावा कोई पर्सन बचता है क्या साथियों? सिर्फ अगर जो फैक्ट है कि कौन सा नृत्य कहाँ का, वो तो इस अपने वो पढ़े ही फैक्ट वहां आएगा पर्सन। इसके बाद देखो भारत में सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के द्वारा, यानी घूमर नृत्य किसके जनजाति के द्वारा किया जाता है? भील के द्वारा। आदिवासी क्षेत्रों में इंद्र को रिझाने के लिए महिलाएं हाथ में हथियार लेकर कौन सा नृत्य करती है? यानी आदिवासी क्षेत्रों में इंद्र को रिझाने के लिए महिलाएं हाथ में हथियार लेकर कौन सा नृत्य करती है? तो धाड़ नृत्य करती है साथियों। कौन सा नृत्य करती है? धाड़ नृत्य करती है। जो वागड़ क्षेत्र का धाड़ नृत्य करती है, किस क्षेत्र का है? वागड़ क्षेत्र का है। पुरुषों को यह नृत्य देखना वर्जित है, यानी पुरुषों को देखना मना है साथियों। कौन सा नृत्य? धाड़ नृत्य। और कहाँ का है? वागड़ क्षेत्र का। इसके बाद देखो केला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया किया जाता है। नाथद्वारा में डांग नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अब नाथद्वारा में डांग नृत्य, यानी डांग नृत्य कहाँ का है? नाथद्वारा का, लेकिन इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ढोल, मांदल और थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहार नृत्यों की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? यानी देखो नाहार नृत्य किसके परंपरा समय से चला रहा है? शाहजहां के समय से चल रहा था। और कहाँ प्रचलित है ये? मांडल कहाँ पर था? भीलवाड़ा में। यानी नाहार नृत्य कहाँ का है? मांडल भीलवाड़ा का है। और ये किस समय से, किन के समय से चलता आ रहा है? शाहजहां के समय से। होली के तेरह दिन पश्चात रंग तेरस पर किया जाता है, यानी जो मांडल नृत्य है होली के होली के बाद में जो तेरस आती है, पूर्णिमा की होली आती है उसके बाद तेरस आती है, उस पर यह नृत्य किया जाता है। फेजड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बागड़पुर से। किस क्षेत्र से संबंधित है? बागड़पुर से संबंधित है। फेजड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बागड़ से है। और कौन करता है? पुरुष करते हैं। और दीपावली के अवसर पर किया जाता है इस नृत्य को। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य जो अधिक प्रसिद्ध है? तो भवाई नृत्य। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? भवाई नृत्य है। और तारा शर्मा प्रसिद्ध कलाकार है, यानी भवाई नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तारा शर्मा है। ये पर्सन आया हुआ है, यानी एक भी कुछ भी इससे बाहर जाने की संभावना नहीं साथियों, ये सब में आएगा ही आएगा। कौन प्रसिद्ध भवाई नर्तक था? यानी कौन प्रसिद्ध भवाई नर्तक था? तो दयाराम। यानी भवाई नर्तक का जो प्रसिद्ध नर्तक कौन था? दयाराम। संबंध का इसका अच्छा भवाई नर्तक का संबंध किससे? कृष्ण व्यास छंगाणी से भी इसका संबंध है। कहने का मतलब ये भी इससे संबंधित ही है। अब देखो किस लोक नृत्य में घूंघट वाली महिलाएं पीतल की प्लेट या ग्लास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए और अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े और मिट्टी के चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है? कौन से नृत्य में करती है साथियों? भवाई नृत्य में करती है। अब ये याद रखना कि भाई घूंघट वाली महिलाएं पीतल की प्लेट या ग्लास के किनारे पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है। तो कौन से नृत्य में होता है? भवाई नृत्य में। अब देखो भवाई नृत्य से संबंधित जो भी पर्सन आए हुए हैं वो सारे हैं। देखो पुष्पा व्यास जो जोधपुर की भवाई नृत्य की प्रथम महिला कलाकार है, यानी भवाई नृत्य की प्रथम महिला कलाकार कौन है? पुष्पा व्यास, जो कहाँ की है? जोधपुर की है। अन्य महिला देखो, अन्य महिला कलाकार ये भी है कलजी, कुसुम, द्रौपदी, सांगीलाल, सांगड़िया, बाड़मेर की। ये कहाँ की? सब बाड़मेर की है। इसके बाद पुरुष कलाकार देखो रूप सिंह शेखावत, कृष्ण व्यास छंगाणी, तारा शर्मा, स्वरूप पवार और दयाराम। ये सब पुरुष जो किससे संबंधित है? भवाई नृत्य से संबंधित है। इस नृत्य में शंकरिया, सूरदास, लोडी, बीकाजी, डोला मारू नाच प्रसिद्ध है। यानी इस नृत्य में ये सब नाच है, शंकरिया, सूरदास, लोडी, बीकाजी और डोलो मारू नाच प्रसिद्ध है। तो ये याद रखना साथियों, अभी के कुछ दिनों में जो एग्जाम हुए उनमें समय से जो भवाई नृत्य है इससे संबंधित अधीनस्थ बोर्ड ने अधिकांश प्रश्न पूछे हैं। तो ये सारे प्रश्न आए हुए हैं इसमें, यानी ये दयाराम आया हुआ, कृष्ण व्यास छंगनी आया हुआ, ये पर्सन आया हुआ है, ये पर्सन आया हुआ है, अभी इससे पहले जस्ट पढ़े वो भी पर्सन आया हुआ। तो यानी ये अभी जस्ट जो पशु परिचर के जो एग्जाम हुए इनमें समय आए हैं हुए, तो भवाई नृत्य के पीछे पड़ा हुआ अधीनस्थ बोर्ड। तो ये ध्यान रखना साथियों।
कालबेलिया नृत्य कला रूप को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष से सम्मिलित किया गया? 2010 में। यानी कालबेलिया जो नृत्य है उसको यूनेस्को की विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2010 में। यानी कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया था? 2010 में। किस लोक नृत्य में डफली, गुरालिया, खंजरी, पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? कालबेलिया में। किस नृत्य में किया जाता है? कालबेलिया का जो नृत्य होता है उसमें डफली, गुरालियो, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान का कौन सा नृत्य जो 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? कालबेलिया को। प्रसिद्ध राजस्थान लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किससे? कालबेलिया से। यानी जो गुलाबो प्रसिद्ध कलाकार है किसकी? कालबेलिया नृत्य की। साथियों किस नृत्य की? कालबेलिया नृत्य की। यानी बहुत अच्छी क्लास है साथियों। इससे बाहर नृत्य का प्रश्न कोई बाहर जाने की संभावना नहीं है साथियों। इसके बाद देखो, निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के संवाहन करते हैं? तो किस नृत्य में करते हैं डंडों से नृत्य? गीदड़ नृत्य में। किस नृत्य में? गीदड़ नृत्य में करते हैं। गीदड़ नृत्य कौन करता है? केवल पुरुष ही भागीदार लेते हैं। यानी गीदड़ नृत्य कौन करता है? पुरुष करते हैं। और गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो याद रखना साथियों। अब देखो, गीदड़ नृत्य से 3-4 पर्सन हो गए। यानी डंडों से नृत्य किया जाता है किसमें? गीदड़ नृत्य में। केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। शेखावटी का नृत्य। साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा, दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है? गीदड़ नृत्य का ही है। किसके? गीदड़ नृत्य के। और कहां पर किया जाता है? ये होली के अवसर पर किया जाता है साथियों। होली के अवसर पर शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। अब गीदड़ नृत्य में देखो, एक तो चरित्रों का स्वांग किया जाता है। तो ये जिनके चरित्र के स्वांग है, होली के अवसर पर किया जाता है। पुरुष इसमें भाग लेते हैं। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी का। तो इस तरह उस जो प्रश्न आए हो उसमें से कुछ भी बाहर जाने की संभावना नहीं है। घूमर लोक नृत्य से संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए में राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई 1986 में। बम नृत्य जो अलवरबर्तपुर में प्रसिद्ध, आपको वहां उधर पढ़े हैं क्षेत्रीय नृत्य में। यहाँ बम सबसे तात्पर्य है नंगाड़ा। बम सबसे क्या तात्पर्य है? नंगाड़ा है साथियों। तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? रामदेव जी को। तेरे ताली लोक नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? रामदेव जी को। संबंध है कामड़ जाति से। और अब देखो, इसका संबंध तेरे ताली नृत्य किस संबंध है? कामड़ जाति की महिला, कामड़ जाति करते हैं इसका। और क्या होता है? बेटी हुई मुद्रा में किया जाता है। या अब देखो, बेटी हुई मुद्रा, अब आप सोच रहे हो बेटी हुई मुद्रा इतनी सी लाइन नहीं, ये प्रश्न आया हुआ है कि ये बेटी हुई मुद्रा में जो नृत्य किया जाता है किस नृत्य से संबंधित है? तेरे ताली नृत्य में किया जाता है बेटी हुई मुद्रा में। कौन सा नृत्य बीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? नेजा नृत्य। गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? होली पर किया जाता है। यानी गेर नृत्य कब किया जाता है? होली पर किया जाता है, जिसमें डोल, बांकिया, थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इन वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग होता है। गेर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को क्या कहा जाता है? रमजोल कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? रमजोल कहा जाता है। बीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं? हाथीमना करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? हाथीमना। ग्रासियों के द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? वालर का नहीं होता साथियों। किसका नहीं होता है? वालर का नहीं होता है। यानी ग्रासियों के द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? वालर का नहीं होता साथियों। इसके बाद देखो, थाकना शैली का संबंध किस नृत्य से? डोल नृत्य से जो जालोर के। थाकना शैली का संबंध किस नृत्य से? डोल नृत्य से जो जालोर का है। छिद्रित मटका जिसमें दीपिका जलता है किस नृत्य की विशेषता है? गुड़ला नृत्य जो जोधपुर का है। शुरुआत 1490 के दशक में राव सातल के काल में होता। राव सातल के काल में होता। मेवाड़ में बीलों के द्वारा किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? गौरी नृत्य का। किसका किया जाता है? गौरी नृत्य का। अब गौरी नृत्य का अन्य नाम क्या साथियों? राय नृत्य। क्या नाम है? राय नृत्य। किस लोक नृत्य में पूरिया को राय नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? राय का। यानी कहने का मतलब देखो, गौरी नृत्य का अन्य नाम क्या है? राय है। और राय का जो मुख्य पात्र कौन है, किसको माना जाता है? पूरिया को माना जाता है साथियों। द्विचक्रीय नृत्य क्या होता है? ये अब देखो, द्विचक्रीय नृत्य ये एक तो युगल नृत्य, यानी स्त्री और पुरुष इसमें सब भाग लेते हैं। कब किया जाता है? ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में 2 चक्कर पूरे होने के कारण ही द्विचक्र नृत्य कहा जाता है। इसके बाद देखो, शेखावटी और कुचामन के किस नृत्य में डोल या ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो किसमें होता है साथियों? कच्ची घोड़ी नृत्य में होता है। किसमें होता है? ये कच्ची घोड़ी में होता है। अब देखो, कच्ची घोड़ी नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। कौन करते हैं ये नृत्य? पुरुष करते हैं। कहाँ आरंभ होता है? ये शेखावटी में। यानी कहाँ आरंभ होता है? शेखावटी में। और ये एक व्यावसायिक नृत्य है। अब ये प्रश्न ऐसे भी पूछा हुआ है इसमें कि साथियों की मतलब
व्यावसायिक नृत्य कौन सा है, तो कच्चीगुड़ी नृत्य व्यावसायिक में है, अपने पढ़े थे व्यावसायिक नृत्य में 4-5 थे। तो ये पर्सन आए हुए हैं सारे, ये 4-5 पर्सन आए हुए हैं। तो याद रखना, तासे थाली साज और खंड ताल पहनकर सरगड़ा जाति के लोग बजाते हैं। यानी इस वाद्य यंत्र में क्या होता है, इस नृत्य में क्या होता है, कच्चीगुड़ी नृत्य में तासे थाली साज और खंड ताल पहनकर के कौन सी जाति के, सरगड़ा जाति के लोग बजाते हैं, यानी जो वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है तो ये बजाते हैं इनको। चरी नृत्यांगना कौन है, फल्गुबाई। चरी नृत्यांगना कौन है, प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई, आपको पता ही। मुख्य नृत्य मुख्य रूप से किशनगढ़ अजमेर में है और गुर्जर जाति की महिलाएं करती है। तो आपको याद रखना कि गुर्जर जाति का नृत्य कौन सा है, चरी नृत्य है। जो इसके प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, फल्गुबाई है, और ये कहाँ का है, किशनगढ़ अजमेर का है साथियों। अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा, जसनाती साथियों। कौन सा, जसनाती है, कतियासर बीकानेर का है। अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा, जसनाती है, कतियासर बीकानेर का है। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में किस त्योहार का मुख्य का पुरुष संगीत का एक उपकरण जो चंग कहलाता बजते हुए गेर में नृत्य करते, तो होली है साथियों। यानी चंग नृत्य कौन किस पे कब किया जाता है, होली पर किया जाता है साथियों। तो साथियों ये था जो नृत्य से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी साथियों, और 4th ग्रेड रेट वगैरह इन सब में है। तो यानी इसमें क्या है कि जो मुख्य पर्सन है वो सारे डाटा अपन एक साथ ले आए, और उसके अलावा जो पर्सन बचते हैं, भाई हाँ यार ये नहीं आया हुआ, ये रह गया, उन सबको भी अपन 1 लाइनर के रूप में लेके आ गए। यानी अब इस टॉपिक को आप जब भी ये सिलेबस में टॉपिक हो तो इससे बाहर कुछ जाने की संभावना नहीं रहती साथियों। कैसा लगा साथियों ये वीडियो, आपको पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने साथियों को भी शेयर करना साथियों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।